स्वागत करती हूँ अपने गुड़गांव ब्लॉग में। और अभी हो रहा मॉर्निंग का टाइम। आज दूसरा दिन है, आज पूरा फुल बॉडी चेकअप है मिस्टर वर्मा का। तो यहाँ पर कुल्हड़ वाला चाय पी रहे हैं। और जो हॉस्पिटल में नीचे कैफेटेरिया है ना, उसमें 100 रुपये का बस एक कप चाय है। तो यहाँ सामने में ना बड़ा अच्छा कुल्हड़ वाला चाय मिल रहा है, 15 रुपये का एक है। तो यहाँ पर ना टीवी में मैच चल रहा था तो कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये देखिए, मतलब रूम तो अच्छा मिल गया है होटल का, लेकिन पहले जो सागवान जो हम लोग गेस्ट हाउस में रुकते थे ना, बड़ा अच्छा लगता था। चारों तरफ बाजार है, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस रूम के अंदर थोड़ा सा मतलब अच्छा लग रहा है। तो चलिए, मेन तो है बीमारी दिखाना है। तो यहाँ पर मेरा छोटा वाला बेटा ला करके दे रहा है, तो हम बोले हैं कि चाय पी लीजिए। और बस खाली पेट सारा चेकअप है, तो एक कप चाय बस पी सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए, चाय पीने के बाद हम लोग फटाफट से नहा लेते हैं। और आज सोमवार है और हम लोग संडे को रात में पहुँचे हैं, महाशिवरात्रि का फास्टिंग भी था। तो इसीलिए नहा फीच के पहले पूरा चेकअप वगैरह करवा लेंगे, तभी कुछ मतलब हम लोग खाएंगे पिएंगे। मन में तो एक डर बना ही रहता है। तो चलिए फटाफट से नहा लेते हैं। और यहाँ पर नहा के तैयार हो गए हैं। तो ये जो सूट है ना, तो पिछली बार फरवरी में हम आए थे 2025 में मिस्टर वर्मा का चेकअप करवाने। तो बगल के ही एक दुकान से लिए थे। ये देखिए, ये सूट 250 में ही था। और पहले का प्लाजो है, तो मैं तो उतना कपड़ा वपड़ा नहीं खरीदती हूँ, आप लोगों को पता ही है, बच्चा लोग ही ला करके दे देता है। और यहाँ पर बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं दूर में देखिए किचन भी है, बाथरूम भी है, एक रूम है। तो बहुत अच्छी तरीके से एकदम मैनेज किया हुआ है। लेकिन ज़्यादा दिन के लिए आती ना, तो यहाँ पर चाय पानी बनाती, लेकिन इतनी थकान हो गई है ना कि अब जो भी पैसा लगे बाहर ही खाना है, 2 दिन रहना है। तो यहाँ पर चलिए फटाफट से सबसे पहले तैयार हो गए हैं। तो हम पूरा माथा में ना तेल लगा लिए हैं। बहुत सारा से नींद नहीं पड़ा है, आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, 1 मिनट नहीं सोए हैं। घबराहट के चलते 1 मिनट नींद नहीं आया है। सुबह में उठ करके सबसे पहले तेल लगाए हैं और नहा फीच करके चलिए सबसे पहले मंदिर चलते हैं। मोबाइल ले लेते हैं। और ये जो होटल है ना, तो बस मेदांता के सामने ही है। यहाँ पे सारा सुविधा है। बहुत सारे कमेंट्स भी गुड़गांव से आए थे कि दीदी हमको आपसे मिलना भी था। बस एक दिन के लिए गए थे, किसी को बताए भी नहीं थे। ये गोल्डन लग्जरी होटल है और अच्छा है। मतलब मुझे लग रहा है कि पटना में अगर होटल इस तरह का ले तो और भी महंगा मिलेगा। और यहाँ पर ये जो होटल है ना, बस इसी के सामने, बस 10 डेग पे मेदांता हॉस्पिटल है। और रोड के इधर ही, मतलब मैं जा रही हूँ ना, बस सामने में ही यहाँ पर देखिए मंदिर है। बहुत आस्था है, जब से मिस्टर वर्मा का ऑपरेशन हुआ है ना, इतना मेरा आस्था जगह है ना। ऐसे तो भगवान के जो मंदिर से ही सारा ताकत मिलता है, माता पिता जो हमारे बुजुर्ग का आशीर्वाद है, और सब आप लोगों की दुआ है। और यहाँ पर देखिए, ये गुरुद्वारा भी है। तो पिछले बार गुरुद्वारा में भी दर्शन करने गए थे, लेकिन अभी हॉस्पिटल में फिर जल्दी पहुँचना है 8 बजे तक। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से पिताश्री हनुमान जी का दर्शन कर लेते हैं, भोले बाबा पे जल भी चढ़ा देते हैं, क्योंकि सोमवार को भी शिवरात्रि था, शाम को 4:35 तक। तो यहाँ पर देखिए सामने में जैसे बजरंगबली का चोला भी मिलता है, प्रसाद भी मिलता है। प्रसाद में यहाँ पर बूंदिया मिलता है, तो चलिए खरीद लेते हैं। और उस बार भी चोला चढ़ाए थे, और इस बार भी हम सोच रहे हैं कि चोला चढ़ा दें, और क्योंकि फिर मंगल को हम लोगों को निकलना भी है। मेदांता के सामने ही है, ये देखिए गुरुद्वारा है, और यहाँ पर प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। तो चलिए लेकर के चलते हैं। बहुत ही शक्ति मिलती है यहाँ से। यहाँ पर फूल, लाल फूल दीजिए। इसमें क्या है? बूंदी मांगे, क्या मांग रहे हो? बूंदी नहीं, फूल ये गेंदे का। गेंदे का है, दीजिए दीजिए गेंदे का फूल। 20 रुपए की बूंदी देना। कितना का है फूल? अरे माला देनी है, फूल माला कितने की है? ये माला 50 रुपए की है। दे दीजिए। बासी नहीं ना है माला? एक सिंदूर दे दीजिए। हाँ भी आपको चलिए यहाँ पर ये लो। आके मैं पैसे टोकरी में दे रही थी उसको, भैया को, तो वो कह रहे कि ना मुझे ये लो पैसे मैं काट ऐसे दे रही हूँ, लो पैसे काट। तो दे रही बाबू, दे रही। वो तो बाकी ले लिए। और यहाँ पर गाना बज रहा था, इसलिए आवाज़ म्यूट कर दिए हैं। तो यहाँ पर पंडित जी हैं, तो चलिए यहाँ पर पूजा करवा लेते हैं, और जल्दी से पूजा करके फिर दिखाऊंगी मेदांता हॉस्पिटल भी। और बहुत लोग तो देखिए देखे भी हैं। भगवान ना करे कितना भी बड़ा हॉस्पिटल हो, लेकिन किसी को हॉस्पिटल का चक्कर नहीं पड़े। यहाँ पर पिताश्री की पूजा करने के बाद यहाँ पर पंडित जी टीका लगा रहे हैं, और साथ में प्रसाद भी दे रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले भोले बाबा पे भी जल चढ़ा लेते हैं।
यहाँ पर सभी देवी देवता का आशीर्वाद ले लिए हैं और साथ में शनि महाराज के भी यहाँ पे मंदिर है। तो चलिए यहाँ पर दिखाती हूँ, शनि महाराज का भी मंदिर है। तो यहाँ पर भी प्रणाम कर लेते हैं। और साथ में तुलसी जी का भी बहुत सुंदर गमला है और केला का भी है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और हॉस्पिटल के अंदर भी मंदिर है, तो वहाँ भी मैं लेकर के चलूँगी। तो चलिए यहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद अब हम लेके चलते हैं मेदांता हॉस्पिटल। तो गाड़ी हम लोग होटल के पास ही लगा दिए हैं, क्योंकि मंदिर आना था और बस रोड के उस पार बस हॉस्पिटल है। तो यहाँ पर चलिए, बड़ा मन में मतलब देखिए ये लगता है ना कि पता नहीं क्या निकलेगा क्या होगा। तो ये देखिए, ये रोड है ना, बस रोड के उस तरफ ही मेदांता हॉस्पिटल है। और पता नहीं बिल्डिंग वगैरह बन रहा है ना, तो रोड पे बहुत सारा पानी भी लग गया है। तो बस हम लोग मेदांता हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं और काफ़ी खूबसूरत है। और पटना का भी मेदांता अच्छा है, लेकिन कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम आए तो मैं तो यही राय सलाह दूंगी कि कभी भी मतलब पटना में मैं ये नहीं कर रही हूँ कि शिकायत कर रही हूँ, लेकिन पटना में तो दूसरे दिन मिस्टर वर्मा को बोल दिया था कि बल्ब ख़राब है, तुरंत ऑपरेशन कीजिए, हम लोग बहुत परेशानी में पड़ जाते हैं। यहाँ पर जब हम लोग आए हैं तो ऑब्जर्वेशन में रखा गया और बहुत ही मतलब अच्छी तरह से रोबोटिक ऑपरेशन हुआ, जिसमें ज़्यादा चीर फाड़ नहीं हुआ। तो ये चीज़ तो मतलब बहुत अंतर है। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग एकदम गुड़गांव आइए और यहीं पे इलाज कराइए। तो यहाँ पर चलिए, सबसे पहले मंदिर यहाँ पर है, तो सब भगवान यहाँ पर है। जो लोग भी आते हैं और यहाँ पर आशीर्वाद लेकर के तभी हॉस्पिटल के अंदर इन करते हैं। और साथ में ये बगीच लोग को देख के मुझे अपना बगीच का बहुत याद आ रहा है। उन लोग को ऐसे दाना पानी हम दे करके आए हैं। और ये बर्ड्स लोग को देख रहे हैं तो लग रहा है कि मेरा बर्ड्स सब कुछ चावल दे करके आया है। और मिस्टर वर्मा इतना हड़बड़ा दिए, नहीं जल्दी चलो जल्दी चलो। अभी तक देखिए पूरा हॉस्पिटल में कोई स्टाफ नहीं आया है। कह रहे थे थोड़ा 1 घंटा के बाद चलिएगा। बोल रहे थे कि 1 घंटा चलिएगा। हड़बड़ हो जाता है। कह रहे थे कि 1 घंटा के बाद चलिएगा, देखिए हड़बड़ा गया पूरा। अभी हॉस्पिटल में कोई स्टाफ लोग अभी आया ही नहीं। जूता हटेगा, जूता उधर कीजिए, जूता उधर कीजिए। हम लोग आके बैठे हैं, अभी कोई नहीं। 8:20 से 40 मिनट में आएगा। 40 मिनट तो थोड़ा सा बोले स्थिर हो जाइए, लेकिन इतना सुबह से एकदम लगता है 4 बजे उठ गए हैं और उसी समय साकबा का बच्चा लोग को भी उठाने लगे हैं। बेचारा बरस भी नहीं किया है। मंदिर दर्शन हो गया है, चेकअप बस। अब गए हैं कपड़ा चेंज करने के लिए। तो ये सभी वीडियो बनाना मेरे लिए है कि कभी भी कोई भी मुसीबत आए तो स्ट्रॉन्ग बन के रहिए। हमको छोड़ रहे थे, बोले जा छोड़ दो, हम इसके साथ टेस्ट करवा लेंगे, लेकिन नहीं। हम बोले कि ना, जब तक हम आँख से सब कुछ देख नहीं लेंगे तब तक नहीं। तो हर चीज़ में एक औरत को बहुत स्ट्रॉन्ग बन के रहना पड़ता है। तो अभी कपड़ा चेंज करने गए हैं और देखिए कितना टाइम लगता है। तो भगवान करे सब कुछ अच्छा है। अच्छा धूप आ रहा है, इधर धूप में बैठते हैं। सारा देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। कपड़ा चेंज करके ही सारा टेस्ट होगा। बुसट कहाँ रखे? लॉकर है अंदर। अंदर में है लॉकर, ठीक। मालिक की बात सही है, जल्दी चले आए तो जल्दी नंबर मिल गया। तो धूप आ रहा है तो थोड़ा सा धूप में बैठ जाते हैं। और यहाँ पर सारा टेस्ट उस्ट हो गया है। कितने बजे रिपोर्ट देंगे डॉक्टर साहब?
3 बजे सब रिपोर्ट आ जाएगा, फिर डॉक्टर साहब देखेंगे। हाँ 3 बजे रिपोर्ट आ जाएगा। तो हम मंदिर दर्शन कर लिए हैं तो कुछ नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। ये हॉस्पिटल की तरफ से इन लोग को नाश्ता मिलता है। क्या खाए नाश्ता में? तो सैंडविच खाए, हाँ ये कुलचे खाए, हाँ और एक अंडा खाए, हाँ और ये खाए चना का आथी बनाए हुए था, स्प्राउट भटूरे खाए। भटूरे। हाँ तो यहाँ पे बहुत हेल्दी, जो पेशेंट को ना बहुत हेल्दी नाश्ता मिलता है। तो ये अपना खा लिए हैं। तो कल का फास्टिंग है, थोड़ा चाय पी लेते हैं, कुछ नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, फिर 3 बजे रिपोर्ट आएगा तो फिर आप लोग के साथ अपडेट रहेंगे। किधर थे? हाँ यहाँ पर है, ये नीचे में हॉस्पिटल में ही देखिए, पहली बार भी हम दिखाए थे, दिखाते हैं। यहाँ पर है द फूड ट्रीट है, यहाँ पे जाकर कुछ नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। पर चिप्स बिस्किट भी है। क्या लेना है? नया खुला है। हाँ ये नया है, पहले नहीं था। यहाँ पर चलिए देख लेते हैं क्या खाना है। देखो ना, जो खाना खा लो, KFC है, डोसा खा लो। यहाँ पर देखते हैं डोसा है। हमको इडली पसंद है, डोसा उतना अच्छा नहीं लगता है। देखते हैं क्या खाना है। अच्छा है, यहाँ पर सारा व्यवस्था है। मिस्टर वर्मा तब तक बाहर में धूप सेक रहे हैं। आलू पराठा, पूरी सब्जी अच्छा है, यहाँ पे गरम गरम पूरी सब्जी मिल रहा है। ये पूरी सब्जी है और ये भटूरे। इतना ये लोग खुला खुला कैसे रहता है? यहाँ पर है नान, चाय भी होगी। सैंडविच, यहाँ पर है पाव भाजी, यहाँ पर है राइस, राजमा राइस है, और ये छोले राइस है, आलू पराठा, बेकरी आइटम्स है। ये हमारा कॉफ़ी है, ये हमारा पूरी भाजी। तो 2 हम खाएंगे। कहाँ पे चलो? हाँ चलो। ये 4 पूरी है, हम माँ बेटा खा रहे हैं यहाँ पर, और एक कॉफ़ी। कॉफ़ी कितने का है बेटा यहाँ पर? 100 रुपये का एक कॉफ़ी है। तो चलिए, और सब्जी भी अच्छा ही है। क्या है जो हाँ, और बाहर में खाने का अहमियत पता चल रहा है। अचार भी है। आ गए हैं होटल में, और मिस्टर वर्मा फिर से नहाने गए हैं। वो लोशन वगैरह लगाता है ना, तो कपड़ा खींच देंगे और नहाने गए हैं। दोबारा से नहा लेंगे, हॉस्पिटल ही होता है। और चलिए, आज तो नहीं, आज तो चेकआउट नहीं करेंगे, आज घर है। कल फिर हम लोगों का पटना का फ्लाइट है। तो अब हम लोग थोड़ा सा वहाँ रिपोर्ट लेने के बाद ही फिर थोड़ा बहुत मार्केटिंग वगैरह जैसा देखते हैं। यहाँ पे हम लोग कपड़ा खींच लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा, यहाँ पर बालकनी भी है। यहाँ पे देखिए कपड़ा पसार लीजिए, क्योंकि पूरा सूख जाएगा। चलिए डाल देते हैं, तो अच्छा लगता है। देखिए पूरा यहाँ पर है, नीचे बालकनी में सारा कपड़ा डाल दीजिए। तो मिस्टर वर्मा नहा रहे हैं, तो यहाँ पर जा रहे हैं। सारा मेरा भी कपड़ा खींचा हुआ है, तो लग जाएगा। ये हैंगर भी है, तो चलिए डाल देते हैं। हॉस्पिटल से आए थे तो हम भी कपड़ा बदल लिए। सुबह तो नहाए थे, लेकिन अब थोड़ा सा कपड़ा 2-3 ड्रेस लाए थे, तो सोचे चेंज कर लेंगे। यहाँ पे ये भी नहा करके बैठे हैं। क्या 2 बजे है तो हड़बड़ा रहे हैं अभी, तो थोड़ा सा रुक। स्वागत करती हूँ मेदांता हॉस्पिटल से। और सुबह से हम लोग कितना बजे आए हैं? 8 बजे से हम लोग बैठे ही हुए हैं। तो आज पूरा चेकअप चला है, और चेकअप हुआ करीब हम लोग फिर 10:30 बजे। 10:30 बजे फ्री हुए हैं, फिर चले गए हैं होटल। और डॉक्टर साहब फिर हम लोगों को 2 बजे बुलाए, तो हम लोग 1:30 बजे आ गए। 1:30 बजे के आए हुए अब 5 बज गया है। और 5 बजे फिर डॉक्टर नवीन, डॉक्टर नितिन कुमार, सीधा बैठिए ना भाई, सीधा बैठिए। नितिन कुमार राज। थोड़ा सा हल्का इनको टेंशन हो गया है। सीधा बैठिए ना, सीधा बैठिए ना। थोड़ा सा टेंशन में आ गए हैं। तो सारा रिपोर्ट वगैरह देखे हैं, सब कुछ सही है, लेकिन थोड़ा सा ये शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। जैसे 6 पॉइंट कुछ रहना चाहिए ना, इधर देखिए ना, 6 पॉइंट कुछ रहना चाहिए, तो बस 1 पॉइंट बढ़ा हुआ है, 7 है। तो दवा नहीं खाना है, लेकिन बोले हैं कि थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। जैसे चावल बोले कि अगर अवॉइड कीजिएगा तो ठीक है,
मीठा जैसे फल में आम वगैरह नहीं खाना है, और बोले कि जितना मीठा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि इतना बड़ा कार्डियो सर्जरी हुआ है तो अगर 1 पॉइंट भी बढ़ता है तो वो डायबिटीज़ ज़्यादा बढ़ सकता है। बस थोड़ा सा मतलब 1 पॉइंट बढ़े चाहे 2 पॉइंट बढ़े टेंशन तो हो जाता है, बाकी सारा रिपोर्ट सही है। बाकी तो सारा रिपोर्ट सही है और कुछ नहीं है, सब कुछ मेरा सही है, थोड़ा सा बस हल्का सा 1 पॉइंट बढ़ा हुआ है डायबिटीज़ का, बस 1 थोड़ा पॉइंट सा है। हाँ, ब्लड शुगर का थोड़ा सा पॉइंट बढ़ गया। थोड़ा सा ब्लड शुगर का पॉइंट बढ़ा है, बाकी सब ठीक है। और बस अब हम लोग चले गया तो ये जो बाल हल्का हल्का उड़ रहा था, बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के भी आए थे कि जो बाल उड़ रहा है तो ये दवा से नहीं है, तो ये बात आप लोगों की तरफ से भी बहुत मतलब अच्छा सजेशन मिलता है। तो एक कॉल के लिए मतलब एक डॉक्टर है यहाँ पर, लेडी डॉक्टर है, यहाँ मेदांता में ही बैठे हुए हैं। अभी बेटा नंबर लगाया है तो गए हैं दिखाने के लिए, और बॉडी से बीमारी से रिलेटेड कुछ नहीं है, वो बाल का मतलब क्यों अभी बेटा नंबर लगाया है तो गए हैं दिखाने के लिए, और बॉडी से बीमारी से रिलेटेड कुछ नहीं है, वो बाल का मतलब क्यों उड़ रहा है तो वो डर्मोलॉजिस्ट है, तो उनसे दिखाने के लिए गया है। और बाकी सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टेंशन हो गया है। 1 पॉइंट भी अगर बढ़ता है ना, अगर उसको नहीं कंट्रोल करें तो समझिए कि बहुत घातक हो सकता है, क्योंकि ये कार्डियो सर्जरी हुआ है। तो कुछ नहीं खाए हम लोग, सुबह से ऐसे ही बैठे हुए हैं, ये लोग कुछ नाश्ता पानी किए, हम कुछ नहीं खाए हैं। टेंशन हो गया क्योंकि रिपोर्ट जैसे है ना व्हाट्सएप पे आ जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब जब तक नहीं देख के बताएंगे तब तक मतलब क्लियर नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत तो मतलब इसमें तो आ ही गया था कि हल्का से 1 पॉइंट बढ़ा हुआ है, बाकी और कोई चीज़ नहीं है। तो और सब चीज़ ठीक है। तो आप गुस्सा कर रहे हैं कि तुम ऐसे चावल खिला दी, तुम ऐसे कर दी, तो देखिए जो भी हेल्दी खाना रहता हम तो खिलाते ही हैं, और थोड़ा सा अपना भी कंट्रोल करना चाहिए। तो जो भी इल्ज़ाम रह रहा तो मेरे ऊपर लगाने लगे हैं, 1 पॉइंट बढ़ा है उसके लिए। अपना तो आप लोग देखिए हम सेवा में कहीं कोई कमी नहीं किए हैं, तो अब मेरे ऊपर अब गुस्सा निकालना शुरू किए हैं कि 1 पॉइंट भी बढ़ा है तो तुम्हारे चलते बढ़ गया है। तो हम बोले हैं कि जो अपना कंट्रोल है, हम तो भाई आपके आप लोगों के सेवा में हाजिर हैं, जो भी आपको खाना है, जो भी क्या करना है, हम तो मतलब सब कुछ दे ही रहे हैं, और बाकी सब चीज़ नॉर्मल है। और चलिए भगवान का सब बहुत बहुत आशीर्वाद है, और कोई चीज़ की मतलब दिक्कत नहीं है। और बोलने में घबराहट भी हो रहा है, हॉस्पिटल देखिए हॉस्पिटल ही होता है, कितना भी कुछ अच्छा मतलब रहे, बीमार हो करके अच्छी रिकवर भी हो जाए, लेकिन हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट जो होता है ना, भगवान किसी को मतलब ऐसा मतलब नहीं दे। और 2 साल से तो परेशान हूँ, आप लोग तो देख ही रहे हैं, लेकिन चलिए अगर बीमारी ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डर तो लगा ही रहता है, और बाकी सब नॉर्मल है। तो आगे का जो भी अपडेट रहेगा, बस अब हम लोग पटना पहुँचेंगे, उसके बाद फिर आप लोग के साथ फिर ब्लॉग आएगा। डॉक्टर साहब बोले हैं कि जैसे हम तो नहीं देखेंगे, दवा से मतलब कोई इफेक्ट नहीं है जो बाल हट रहा है, तो डर्मोलॉजिस्ट का मतलब दिए हैं यहाँ पर नंबर लगाया है मेरा बेटा, तो अभी गए हैं दिखाने के लिए, और मतलब वही बताएंगे कि जो थोड़ा सा स्किन जो है ना पैचेस पड़ रहा है, तो ये हेल्थ इशू नहीं है, और ना कोई दवा से हुआ है, और कोई दवा में चेंजिंग नहीं है, दवा वही चलेगा। लेकिन 1 पॉइंट भी शुगर लेवल बढ़ा है, क्योंकि ना मेरे मतलब मायके में किसी को शुगर है, ना मेरे मतलब परिवार में, यहाँ ससुराल में भी किसी को शुगर नहीं है, इनका भी शुगर नहीं है। 1 पॉइंट कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना बड़ा मतलब कार्डियो सर्जरी हुआ है, 1 पॉइंट भी बढ़ता है तो उसको तो कंट्रोल करके रखना है। तो बोले कि तुम ऐसे कर देती है, तुम वैसे कर देती है। हम बोले कि देखिए जो भी खाना पीना है हम तो मतलब, और बस अब थोड़ा सा मतलब डाइट का जो है ना, अब इनका चार्ट चेंज हो जाएगा, जैसे चावल बहुत कम नहीं के बराबर, और आलू नहीं खाएंगे, और क्योंकि उसको बढ़ाना नहीं है, मान लीजिए 1 पॉइंट भी बढ़ा है तो उस चीज़ को मतलब हम कंट्रोल कर लेंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, और जिससे मतलब डायबिटीज़ का लगेगा कि जैसे ये इससे ज़्यादा मतलब बढ़ेगा, तो वो सब सारा हम कंट्रोल कर देंगे। बाकी कोई कमी नहीं है, सब जितना भी रिपोर्ट है सब सही है, और कुछ तो एक्टिव रहते हैं, आप लोग तो देखते हैं सुबह से इतना एक्टिव रहते हैं, कोई मतलब और ये नहीं है। और बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि पैर भी दिखा लीजिए, पैर में सूजन रहता है, यूरिक एसिड तो नहीं, टचवुड वो सब कुछ नहीं है, बस 6 पॉइंट मतलब पॉइंट रहना चाहिए, 1 पॉइंट बढ़ा हुआ है, तो उसको प्रिकॉशन लेना है। और थोड़ा बाल के लिए है तो डर्मोलॉजिस्ट के पास अभी गए हैं दिखाने के लिए, उसका दवा चलेगा, बाकी सारा नॉर्मल है। तो देखिए हॉस्पिटल ही होता है, और एकदम मतलब देख करके मन घबरा गया, सुबह से शाम तक ना एकदम मन बेचैन हो गया। भगवान हॉस्पिटल का चक्कर किसी को नहीं लगा,
बहुत मेंटली, आप लोग तो देखते हैं ना, बहुत सारे मतलब कमेंट्स आने लगते हैं, ऐसे रहती हो, ऐसे रहती है। और मैं मतलब देखिए, आप पहले मेरे यूट्यूब चैनल में जाइएगा, 4 साल से मैं हूँ, और उस समय मुझे देखिएगा, अभी देखिएगा, बहुत चेंज आ गया है, बहुत मतलब लाइफ में भी इतना चेंज हो गया है ना कि मतलब 2 साल से तो आप लोग मेरी परेशानी देख रहे हैं, मेंटली भी बहुत परेशान रहती हूँ। तो चलिए, और सब कुछ सही है। और यहाँ पर देखिए डर्मोलॉजिस्ट से दिखा रहे हैं, और अपना बाल से बहुत इनको प्यार है, अपना हीरो कट बाल भी रखते हैं, तो बहुत टेंशन में कितना फाइली दवा भी लगा लिए हैं। तो चलिए यहाँ पर इलाज करवा रहे हैं, और मटन वगैरह बोले हैं कभी कभार आप खा लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आगे के अपडेट के। देखिए डर्मोलॉजिस्ट से दिखा लिए हैं, तो कुछ नहीं है, बोल रहा जेनेटिक है, तो बोल रहे हैं मेरे यहाँ किसी का ऐसा नहीं है कि बाल नहीं है, और ये डाई से हुआ है। देखिए इतना अभी नंबर लगा के दिखाई भी है, तो कोई चीज़ मेरा नहीं सुनते हैं। तो आज जो भी 1 पॉइंट डायबिटीज़ भी बढ़ा है ना, तो इनका अपना करनी से बढ़ा है, बोलेंगे तभी भी झगड़ा करने लगेंगे। तो चलिए अब आगे के अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। गुड़गांव का यात्रा